डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं राजपूत आपका अपने इस एजुकेशनल चैनल PVBR पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 5th मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ लेकर आए हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत ही हेल्प करने वाला है और आपके काम आने वाला है। तो आइए, समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 वर्ड आ गए, पहले इनके बारे में जानेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। पहला हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, कॉमन जितने भी 2 नंबर या 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, जो तीनों नंबर्स में कॉमन होगा। ठीक, क्या चीज़ कॉमन होगी? जो तीनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा। अब फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो दिए हुए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 हो, उसको हम उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 6, अगर हमें 6 के फैक्टर देखने हैं तो 6 किस किस के टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? 1, 2, 3 एंड 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 रह जाता है। तो ये चारों ही 6 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो ऐसे ही हमें दिए हुए नंबर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सिलेक्ट करना है। तो आइए देखते हैं छोटे के साथ और बड़े नंबरों के साथ कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सपोज करिए हम कोई 2 छोटे नंबर ले लेते हैं, पहले 6 एंड 24। क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द HCF ऑफ दीज 2 नंबर। तो पहले आप निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, 1, 2, 3, 6। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये 4 नंबर 6 को डिवाइड करेंगे। नाउ फैक्टर ऑफ 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. All this number will divide the 24 exactly. Now what is the term? टर्म क्या थी? फिर से देखो, HCF कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले हमें ये देखना है कि इन दोनों फैक्टर्स में, नंबर के फैक्टर्स में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है। तो देखते हैं 2, 3 एंड 6, ये 3 डिजिट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तो आप कहेंगे 6 डेफिनेटली। सो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। बट ये कॉमन फैक्टर लिखकर निकालना छोटे नंबर के लिए आसान होता है। बट सपोज करिए आपके पास बड़े नंबर हैं, जैसे 135 एंड 180। तो उसके अंदर क्या रूल लगता है? हमेशा बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को डिवाइज़र बना दीजिए और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना दीजिए। ठीक है, देखते हैं 135 से 180 को डिवाइड किया हमने। ठीक है, तो 1 पर जाएगा, 135 आया, माइनस करेंगे 5, 45 आ गया। मैंने आपको जो चीज़ कही थी उस चीज़, अब यहाँ से मेन चीज़ समझने वाली है। लोग ज़्यादातर गलती यहीं पर करते हैं। पहले ये डिवाइज़र था, ठीक है, ये डिविडेंड था। अब क्या आया? अब आगे जैसे आपके पास रिमाइंडर बचता है, आपको रिमाइंडर को डिवाइज़र बना देना है। ठीक है, और जो पहले डिवाइज़र था उसको डिविडेंड बना देना है। ठीक है, फिर 45 से डिवाइड करिए, ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो फैक्टर होगा। तो HCF इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 45। मैं फिर से बता देता हूँ, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है अगर 2 नंबर दिए। ठीक है, उन दोनों को डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर से फिर डिवाइज़र को डिवाइड करना है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आपको तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, जिस नंबर के डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है, वो आपका HCF होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 डिजिट के साथ था, 2 नंबर के साथ। अब मैं 3 के साथ चलता हूँ। एग्जाम्पल 217, 385 एंड 735। ठीक है,
तो सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करना है सबसे पहले, ताकि प्रोसेस आसान हो जाए। तो 385 से मैं 735 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। करके देखते हैं। पहले 1 पर जाएगा, ऑब्वियस है, माइनस कर दिया 0 5 3। फिर 350 को मैंने अब रिमाइंडर को मैंने डिवाइज़र बना दिया है, ठीक है, और डिवाइज़र को मैंने डिविडेंड बना दिया है। फिर डिवाइड किया 5 3। 35 से 350 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, आपको पता होगा। तो 350 ही आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, 10 पर चला जाएगा। तो इन दोनों डिजिट्स का अभी तक जो हमारे पास HCF आया है वो 35। अब ये दो नंबर सॉल्व हो गए। अब 35 से हमें 217 को डिवाइड करना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों नंबर का हमारे पास HCF आ गया था 35, लेकिन हमें 3 नंबर्स का HCF निकालना है, 2 का नहीं। अभी हमारे पास 217 बचा हुआ है, ठीक है। तो 217 वाले को भी एक बार करके देख लेते हैं। इन दोनों का तो 335 आया है, सॉरी 35 आया है। 35 से जो आपका 2 डिजिट का जो HCF आएगा, उसको फिर आपको तीसरे बचे हुए नंबर को भी डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए 35 से डिवाइड करना है कितने को, 217 को। 35 6 200 होता है, 210, ठीक है। माइनस करेंगे, 7 रिमाइंडर आ गया। 7 से डिवाइड करेंगे 35 को, 7 5 जा 35 आ गया। तो इस केस में जो आपका आंसर होगा, तीनों नंबर का जो HCF होगा वो होगा 7। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको बड़े नंबर को किसी भी, अगर 3 नंबर दिए हैं, किसी छोटे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। उन दोनों का जो HCF आएगा, उससे जो बचा हुआ नंबर है उसको तब तक डिवाइड करते चले जाइए जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। लास्ट में जो नंबर बचेगा जिससे टोटल ही डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, वही आपका HCF होगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक को मैं लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक, और आपको टॉपिक क्लियर भी हो जाए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन डाउट्स को क्लियर करने की, ठीक है। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।